भारत और रशिया के ताल्लुकात की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा कह लें कि पीक पर हम लोगों को नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से इंडिया कह लें कि रशिया की दोस्ती को नहीं छोड़ना चाहता, बिल्कुल वैसे ही रशिया भी इंडिया की दोस्ती को छोड़ना नहीं चाहता है। अगर हम लोग बात करें इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल की, तो वो इस वक्त रशिया में मौजूद हैं और उनके प्रेसिडेंट पुतिन से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये एक बड़ा अहम मोमेंट है, बिकॉज यहाँ पर जो पुतिन है उनका भी उभर कर सामने आना ज़रूरी था, ताकि जो ट्रंप हैं वो और बुखला जाएँ और डर जाएँ कि भाई आखिरकार ये पुतिन और इंडिया मिलकर क्या करने वाले हैं। और अगर हम लोग बात करें अमेरिका के फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री की, तो उन्होंने भी ये बात की है कि जो 20, 22, 25 साल ताल्लुकात हैं भारत के साथ, हम उनको ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तो ट्रंप पता नहीं क्या चाह रहे हैं कि क्या ताल्लुकात हैं जो भारत के साथ, क्या ऐसी चीज़ है जिनको डिस्टर्ब कर रही है और इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब करने पर तुले हुए हैं। हमारी जो इकोनॉमिकली पार्टनरशिप्स हैं अमेरिका के साथ अच्छी चल रही हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो 50% टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने इंडिया के ऊपर, इंडिया इसको कैसे डील करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पुतिन है जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत जल्द इंडिया को विजिट करने वाले हैं और अजीत डोवल ने उनको इनविटेशन भी दिया है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप काफी दिनों से इंडिया के पीछे भौंक रहे थे, लेकिन अब इंडिया ने भी अमेरिका के सामने एक्शन लेना चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका इंडिया को धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका इंडिया पे हेवी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने तो एक स्टेप आगे जाके रशिया से सस्ता ऑयल तो लिया, लेकिन अब पुतिन को भी इंडिया में इन्वाइट कर लिया है। दोस्तों, ये सब देख पाकिस्तानी भी बहुत हैरान है और पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया तो अब अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने लगा है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं ये सारी बात पे पाकिस्तानियों के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ पर ट्रंप बौखला गए हैं, डर गए हैं और सोच में पड़ गए हैं कि आगे क्या होगा। तो आप किस तरह से ये सारा नजरिया देख रहे हैं? बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि ट्रंप जो है, जब से वो अमेरिका का सदर बना है, तो आपको दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जंगें नज़र आएंगी। ठीक है, पहले इंडिया और पाकिस्तान की एक जंग नज़र आती है हमें, और ट्रंप जो है वो कई बार इसका जो है ना इतराफ़ कर चुका है कि ये जंग मैंने बंद करवाई है। और हम देखते हैं कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो भी जो है ना इस हवाले से बयान दे चुके हैं कि ट्रंप को जो है ना वो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी तरफ इंडिया का जो इंस्टांस है वो ये कह रहा है कि अभी तक हमने जो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ। तो एक तरफ पाकिस्तान जो है ना वो जो है ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए वो कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो कह रहा है जी अभी ये जंग बंद नहीं हुई। तो अब ट्रंप जो है ना वो इस चीज़ का जो कह सकते हैं जो गुस्सा उतारने के लिए इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया का जो रुझान एक एशियाई ब्लॉक की तरफ जा रहा है, जिसमें रशिया है, चाइना है, ईरान है, और इंडिया का रुझान इन मालिक की तरफ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है, वो अपने कौमी मफादात को सोचते हुए फ़ैसला करते हैं, ना कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो अपने ज़ाती मफादात को सोचते हैं। तो अपने ज़ाती मफाद के लिए जो काम करते हैं बजाय इसके कि हम अपनी कौम का सोचें। ठीक है, इस तरह इंडिया जो है वो अपनी कौम का सोचते हैं, और जहाँ से उनको, हालांकि रिसेंटली उनका बयान भी आया कि जहाँ पे हमें कौमी मफाद होगा हम वो फैसला करेंगे। ऐसे ही है। ठीक है, तो इसी तरह जब इंडिया को मुफाद नज़र आ रहा है कि हमें रशिया से ऑयल परचेज़ करेंगे या चीन के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारी कौम को फ़ायदा है, तो इसलिए जो है ना इंडिया का रुझान उस तरफ हो रहा है। तो ट्रंप जो है ना उसके रिएक्शन में आके इंडिया के ऊपर जो है ना टैरिफ लगा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अनकरीब ये अमेरिका का जो है ना हमें ज़वाल नज़र आ रहा है कि वो अनकरीब गिरेगा। ठीक है, और ये जो पावर जो शिफ्ट होगी एशिया की तरफ आएगी, जिसमें रशिया है, चाइना है, ईरान है, और ये लोग जो है या ये ममालिक जो ये तरक्की करेंगे और ये जो इंसानियत को जो है ना तरक्की की राह में लेके चलेंगे। बिल्कुल, जो ट्रंप है, अगर हम लोग बात करें उनकी आवाम की या उनके फॉरेन अफेयर्स जो कमेटी है उसकी बात करें, तो उन्होंने भी साफ कह दिया कि आप भारत के साथ क्यों 20, 25, 22 साल ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं। बाइडन को देख लें, बुश को देख लें, ओबामा को देख लें, सारों ने इतनी मेहनत की है उनके साथ ट्रेड जारी करने के लिए और ताल्लुकात को अच्छा करने के लिए। आप अपनी बेवकूफ़ियाँ ना दिखाएं। हाँ जी, देखें, जब जो होता है ना साम्राज्य, जब वो गिरने लगता है ना तो वो अपनी वो आखिरी जो है ना वो धार ज़रूर दाड़ता है। ठीक है, अब उस क्योंकि ट्रंप जो है या अमेरिका जो है वो गिरने वाला है, अब वो मीडिया के ज़रिए या दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए या दूसरे तरीक़ों से प्रोपेगेंडा करेगा, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, वो हो रही हैं। हालांकि इंडिया जो है वो शुरू से ही अपने उसकी जो खारजा पॉलिसी आज़ाद रही है, उन्होंने हमेशा से सिर्फ अपनी कौम के लिए सोचा है, और अभी भी वो ऐसा ही कर रहे हैं।
और उनको ऐसा करना चाहिए। बसीयत कौम उनका ये हक है कि वो आज़ाद फैसले करें और दुनिया को जो है ना दुनिया के साथ मिल के चलें, ना कि पीछे, क्योंकि जो मुआहदात होते हैं वो विन विन की पोजीशन पे होते हैं। तो ये इंडिया इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन मालिक के साथ मिलना चाह रहा है। अब इंडिया जो है ना उधर चाइना की तरफ विज़िट करने जा रहा है, तो वहाँ पे उसके बाद जो है ना वो पता चलेगा वहाँ पे कौन से मुआहदात होते हैं और उसमें जो ना अमेरिका को कहाँ कहाँ पे जो चोट पहुँचेगी। मैं यही कहूँगा जो इंडिया है ना, इंडिया ने तो काफ़ी ग्रो कर लिया, पाकिस्तान वहीं का वहीं रह गया। सीधी जो मैं बात करूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान ये वो बुरा भला किसी को नहीं कह रहा, लेकिन इंडिया ने काफ़ी ग्रो कर लिया, काफ़ी वो बड़ी कंट्री के साथ अब मिल के जो है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके आने लगे हैं। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी यही कहूँगा, नहीं गवर्नमेंट को तो छोड़ ही दो, मैं यही कहूँगा कि कुछ जिनको कैद करके रखा है ना उनका आना ज़रा लाजमी हो गया है, ताकि हमारी भी जो पाकिस्तान है ना उधर ऑन टॉप हो। खाली चंडियाँ आप देख रहे हो कि चंडियाँ लगाने से मुल्क रोशन नहीं हो रहता, ठीक है, कि पाकिस्तान हम आज़ाद हैं, ये वो सीन नहीं है। इंडिया को आप देख सकते हैं, इंडिया ने काफ़ी माशाल्लाह से ग्रो कर लिया, काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्री से उनसे मीटिंग कर रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बाकी वो ऑन टॉप हो गए काम। दुनिया चांद पे पहुंच गई है। हमारा पाकिस्तान का अभी तक एक ही डायलॉग है, आप सिर्फ 14 अगस्त के लिए झंडा खरीदें, क्योंकि डंडा तो हुकूमत ने पहले दिया हुआ है। पाकिस्तान में कह रहे हैं नहीं हम डायरेक्ट सूरज पे जाएंगे। डायरेक्ट सूरज पे जाएंगे, वहाँ जाके क्या करना है हम लोगों ने। यहाँ पर अगर इंडिया के ताल्लुकात की बात करें तो बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री आपको इंडिया में नज़र आती है। और अगर हम लोग बात करें तो रशिया का बड़े से बड़ा S-400 भी रशिया की तरफ से ही था, भारत को मिला हुआ था। और रशिया के जो ताल्लुकात हैं, और रशिया स्पेशली इंडिया है वो रशिया से ऑयल परचेज़ करता है। और सबसे बड़ा मसला ही ट्रंप को ये है कि ऑयल ख़रीदना बंद कर दे। और जो धमकियाँ दे रहा है ट्रंप, क्या लगता है कि इंडिया पास आ जाएगा उनकी धमकियों से? मुझे तो नहीं लगता कि जो है कि ट्रंप की धमकियों से, क्योंकि मुझे लगता है अगर पहली बार धमकी दी, पहले भी वो छेड़छाड़ी पंगे पुंगे लेता था चिट्टा जो है। लेकिन ये है कि इंडिया नहीं बाहर जाएगा, इंडिया तो जाएगा क्योंकि वो अब काफ़ी पावरफुल हो चुका है। पहले काफ़ी वो वीक था, लेकिन अब उसने काफ़ी तरक्की कर ली है, इसलिए ज़रा जो है ना इंडिया ऊपर है, वो बाज बूझ नहीं आएगा इंडिया। बिल्कुल, पहले तो देखा जाए तो भारत बिल्कुल एग्री नहीं था कि चाइना जाएगा, वो एससीओ की मीटिंग को अटेंड करेगा। और दो बड़े सरप्राइजेस हैं, एक तो चाइना विजिट होने वाला 30 अगस्त को अगर हम लोग देखें, दूसरा जो पुतिन है वो वापस इंडिया ट्रैवल करने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जो ट्रंप है वो और ज़्यादा सदमे में जाने वाला है कि मैं जिसकी दोस्ती तुड़वाना चाहता हूँ, मैं जिसकी ट्रेड ख़त्म करवाना चाहता हूँ, उनके ताल्लुकात तो और मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है रशिया इंडिया को बेनिफिट करता है, इंडिया रशिया को बेनिफिट करता है। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और इंडिया को जहां पे फायदा होता है वहां पे इंडिया डील करते हैं। इसीलिए तो इंडिया रशिया के साथ भी डील कर रहा है और इंडिया अमेरिका के साथ भी डील कर रहा है। और इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने प्रूव भी कर दिया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अमेरिका तो काफी दिनों से इंडिया को धमकी दे रहा था कि इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका इंडिया पे हेवी टैरिफ लगाएंगे। और अब तो अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ लगाने की बात भी कर दी है, फिर भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल भी ले रहा है। और दोस्तों इंडिया ने भी अमेरिका को करारा जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका तो चाइना को भी काउंटर करना चाहता था और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को इंडिया की जरूरत पड़ेगी, लेकिन दोस्तों इंडिया ने तो चाइना के साथ ही डील कर ली और अमेरिका के साथ तो इंडिया ने काफी सारी वेपन्स डील भी कैंसिल कर ली है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।